देवाशीष अपहरण व हत्याकांड का हुआ खुलासा। 25 लाख की फिरौती के लिए की गई वारदात। मुख्य आरोपी अमन कुमार वसत गिरफ्तार। शव गेमन कॉलोनी के क्वार्टर में दफनाया गया था। बोकारो बीएस सिटी थाना में 19 वर्षीय देवाशीष कुमार के अपहरण और हत्या की पुष्टि पुलिस ने सुलझा ली है। देवाशीष के परिजनों से 25 लाख रुपये की फिरौती वसूलने के उद्देश्य से उसका अपहरण व हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव को गेमन कॉलोनी स्थित एक खाली क्वार्टर में दफनाया गया था। इस संबंध में पीड़िता रीता देवी पति विजेंद्र कुमार निवासी सेक्टर 3C क्वार्टर संख्या 139 थाना बीएस सिटी जिला बोकारो ने दिनांक 11 जून 2025 को अपने पुत्र देवाशीष उम्र 19 वर्ष की अपहरण की लिखित शिकायत थाना में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार देवाशीष 10 जून की दोपहर 2 बजे से लापता था। मामले में गंभीरता को देखते हुए बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर एक पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। जांच के क्रम में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अमन कुमार वत्स्य उम्र 19 वर्ष, पिता कृपया शंकर चौहान निवासी सेक्टर 12A क्वार्टर संख्या 1289 के हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अमन ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने फिरौती की नीयत से देवाशीष का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। शव को गेमन कॉलोनी के क्वार्टर में नंबर G19 के गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वहां से शव को बरामद कर लिया। मौके में पुलिस ने कई आपत्तिजनक व तकनीकी साक्ष्य भी जब्त किए, जिनमें लोहे का शावल, एयरटेल 4G सिम, 32 GB का सैंडिस्क मेमोरी कार्ड, मोबाइल काउंट, कंपनी की शराब की अधूरी बोतल, मृतक के कपड़े व चप्पल, अभियुक्त का जूता और 3 मोबाइल फोन शामिल थे। छापेमारी दल में थाना प्रभारी संजय कुमार, सेल्लाय, पासवान, महतो, बोयपाय, जितेंद्र कुमार साहित्य कुल 9 पुलिसकर्मी शामिल थे। फिलहाल पुलिस अन्य संभावित सहयोगी की संलिप्तता को लेकर गहन पूछताछ और साक्ष्य संकलन को जुटी है। देवाशीष की निर्मम हत्या के इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कल दिनांक 11/6/2025 को जो कांड की कंप्लेन उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था BS सिटी थाना में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनका पुत्र देवाशीष वो 10 तारीख से जो है कहीं लापता है। इसके बारे में पता नहीं चल रहा है और उनको शक था कि किसी के द्वारा उनको शायद किडनैप कर लिया गया है। उनके आवेदन पर जो है एक इसको जांच करते हुए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए एक कांड भी दर्ज किया गया था और उसी के क्रम में जो है अलग अलग सोर्सेज से पता करते हुए, टेक्निकल ह्यूमन सोर्सेज से पता करते हुए हमारी टीम जो है कल एक जो हमारी SIT का गठन हुआ था हमारे DSP साहब के नेतृत्व में, वो टीम जो है कल इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त है अमन कुमार वत्स, उनको कल उन तक पहुंची और उन्होंने उनके कन्फेशन में उन्होंने बताया कि जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उन्होंने उसकी मर्डर कर दिया है और वहीं पर जो है गेमन कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहां वो रहता था वहीं पर उसको दफना दिया है। तो उनकी निशानदेही पर जो जो मृतक हैं, जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसको एक्सह्यूम किया गया है और साथ ही वहां पर कुछ चीजें बरामद की गई हैं। जो खोदने के लिए जो सब्बल का प्रयोग किया गया था उसको उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया। जो शराब की बोतल जिसमें उन्होंने मृतक को शराब पिला के नशे में वो कर दिया ताकि वो उसको इजीली हैंडल कर पाए, वो बॉटल बरामद हुई है। जो मृतक है उसका मोबाइल फोन का जो सिम था जिससे लास्ट टाइम घर से बात हुई थी, वो सिम भी इन्हीं से बरामद हुआ है इनकी निशानदेही पर। एक मोबाइल फोन, 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, मृतक का मोबाइल फोन, जो ये अभियुक्त है उसका मोबाइल फोन और एक मोबाइल फोन एक्स्ट्रा बरामद हुआ है। उसके अलावा जो कपड़े हैं मृतक के वो भी उनकी निशानदेही पर, अभियुक्त की निशानदेही पर गिरफ्तार हुए। और ये जो है आप देखिएगा तो लगभग कल सुबह आवेदन हुआ और कल रात तक आप जानते हैं कि इसका उद्भेदन होकर जो है ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई थी। PO पर सभी लोग थे, हम भी वहां गए थे देखने के लिए कि क्या से हो रहा है। मजिस्ट्रेट की
प्रतिनियुक्ति भी की गई थी ताकि ये सब चीज़ें उनके सुपरविजन में, उनके प्रेजेंस में हो। इसके पीछे जो मोटिव इन्होंने बताया अपने कन्फेशन में, इन्होंने बताया कि ये उससे कुछ उनकी फैमिली से पैसे कुछ उगाही करना चाहते थे। इनका कुछ कर्ज था या कुछ था जो चाहते थे कि ये उससे उनकी फैमिली से 25 लाख रुपए मांग के उस कर्ज को जो है चुका लें। तो उसी उसमें उन्होंने जो है, जब उनको लगा कि नहीं हो पाएगा, फैमिली को शक हो जाएगा, तो उसको मार दिया व्यक्ति को और वहीं दफना दिया। इस जो छापामारी दल था उसका नेतृत्व हमारे डीएसपी साहब कर रहे थे, श्री आलोक रंजन, सिटी डीएसपी। उसके अलावा इसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार, थाना प्रभारी सेक्टर 4, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र पासवान, सब इंस्पेक्टर महती बोयपाय, सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार, आरक्षी योगेंद्र रजक, आरक्षी इलियास अंसारी, आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी विजय कुमार सिंह, आरक्षी मदन प्रसाद, आरक्षी सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। काफी जल्दी इस कांड का उद्भेदन हुआ है और अभी हम लोग और भी इसमें जांच पड़ताल और पूछताछ कर रहे हैं। यदि इसमें इनके साथ कोई और व्यक्ति था तो उसके बारे में भी हम पता करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ आगे एविडेंस या कुछ भी क्लू मिलेगा तो इस पे और कार्रवाई होगी और छापामारी होगी। घर किसका था जहाँ पर दफनाया था इसको? ये एक अबैंडन घर था। इन्होंने बताया कि किराए पे किसी से लिया था, इन्होंने ऑनलाइन कुछ किसी तरीके से लिया है। वो भी हमें इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल्स आगे खुलेगा, बट अभी के लिए तो यही बताया इन्होंने कि ऑनलाइन किसी से इन्होंने किराए पे लिया और वहीं रह रहे। युवक क्या करता था? युवक जो था, जो मृतक, नहीं जिसने जो हत्या किया, ये तो कोई काम पढ़ाई करता है कुछ ऐसे। 19, ये भी, इसकी भी उम्र 20 वर्ष है। दोनों दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आखिर क्या कर्ज लिया था, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? क्या मोटिव क्या है? एक्चुअली कुछ जो पता चला है हल्का फुल्का, वो कि कुछ इनको किसी साइबर उससे ये जुड़े थे ऑनलाइन कहीं पे, और वहां से कुछ पैसा इनके अकाउंट में आया जो कि फ्रीज कर दिया गया पुलिस, साइबर पुलिस द्वारा। तो वो अकाउंट उनको अनफ्रीज कराने के लिए, वो पैसे को रिलीज करवाने के लिए ये चाह रहे थे कि कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए, और उसी उसमें जो है, इसी लालच में इन्होंने ये क्राइम किया। और जब लगा कि नहीं ज्यादा कुछ हो पा रहा है और हम पकड़े जाएंगे या कुछ, उसी डर से जो है इन्होंने उसको मार के वहीं दफना दिया। सर, परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि अमन के साथ एक और लड़के का नाम बताया जा रहा था, उसके बारे में सर क्या कहते हैं? अभी वही मैंने बोला कि आगे जो भी अगर कोई शामिल है इस कांड में, तो उस पॉइंट पर हम और डेप्थ में थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, कोई था नहीं था, हम अभी मतलब नहीं बोल पाएंगे। इनसे पूछताछ करेंगे, बिकॉज हमें समय भी अब आप जान रहे हैं बहुत कम मिला है। थोड़ा डिटेल पूछताछ होगी और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट होगा। हो सकता है कोई आ जाए, हो सकता है कोई नहीं हो, मतलब अभी कमेंट नहीं कर सर, अमन के फादर क्या करते थे? किसके? अमन के फादर जो मरा है, नहीं, जो पकड़ा है, जी ये इसके फादर उड़ीसा में किसी कंपनी में, उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में जो मरा अच्छा, इलेक्ट्रो स्टील में वर्क करता है, प्राइवेट वर्कर। इसी का यही नॉर्मल रूटीन में यूज करता था। जो ये व्यक्ति पकड़ा है वही नॉर्मल रूटीन में एक्स्ट्रा फोन रखे हुए था घर पे बात